नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में रीट एग्जाम अभी चल रहा है। आज हम राजस्थान में जो रीट एग्जाम चल रहा है उसकी इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो कि 25 फरवरी 2023 को हुआ है साइंस और मैथ के लिए, उसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, सारा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है उनके आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 96 इसमें पूछा गया, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह क्या कहलाता है। तो इसमें सारी की सारी WBCs दी हुई हैं। इनमें से पूछा गया है कि उसमें सिंगल न्यूक्लियस किस में पाया जाता है। तो इसमें आंसर आपका बी होगा, एक केंद्रकाणु, जिसे कि हम मोनोसाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 इसमें पूछा गया कि एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है उसके अंदर, पायरुविक अम्ल से बनता है एसिटाल्डिहाइड और उससे बनता है फिर अल्कोहल। तो इसमें ए और बी पूछा गया है कि ये कौन से एंजाइम है। तो इसमें ये एंजाइम पायरुविक अम्ल जो होता है उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, और एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। पहली वाली अभिक्रिया विकार्बोक्सीकरण कहलाती है और दूसरी वाली अभिक्रिया आपकी निर्जलीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक बढ़ता है घटता है, क्या है। इसमें सही आंसर आपका इसका गलनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 पाई का पूर्णांक गुणज है, यानी कि इसका कौन सा आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई है। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया कि जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। जब जिंक NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और H2 गैस बनती है, यानी कि अम्ल क्षार से क्वेश्चन आया था। इसमें जब अम्ल क्षार की क्रिया धातु से होती है तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो इसमें सही आंसर आपका सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस रहेगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, यानी कि संपर्क बल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन बी जो कि घर्षण बल है वो सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका बेकिंग सोडा यानी कि बनाने वाला सोडा है वो रहेगा, क्योंकि अम्लता को दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो उदासीन हो सके। तो इसमें मोस्ट जो आपका सही आंसर है वो बेकिंग सोडा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। तो इसमें सही आंसर आपका वैसोप्रेसिन रहेगा। वैसोप्रेसिन ही जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया कि एक विद्युत फ्यूज निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसा कि आपको पता है, विद्युत फ्यूज जिसका कि गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। तो इसमें ऑप्शन बी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन अपॉन पर सेकंड है, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल हम निकाल सकते हैं, कोणीय संवेग इजकल टू 2 पाई अपॉन टी। तो अगर हमें इसमें टी निकालना है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा जो कि कोणीय संवेग है। इसमें ओमेगा आपका 2 पाई दे रखा है, ऊपर 2 पाई नीचे 2 पाई, तो आंसर आएगा 1 सेकेंड। तो इसमें आपका
ऑप्शन डी आंसर रहेगा। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्तर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो भू स्तर उपग्रह क्या होते हैं? भू स्तर उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह भी कहा जाता है। ये उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब आप पृथ्वी से देखते हैं तो ये स्थिर दिखाई देते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, जो कि 36,000 किलोमीटर पर ये स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि कृत्रिम बहुलक कौन सा है। तो इसमें सही आंसर आपका ए रहेगा, ऑप्शन ए रेयॉन एक कृत्रिम बहुलक है, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह से क्रम से कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन सी पाई जाती है नहीं पाई जाती है। तो जो ये व्यक्ति होते हैं उनमें एंटीजन आपको मिलेगा ए और बी, जबकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन आपका डी रहेगा, एंटीजन ए एंड बी एंड नो एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसा कि आपको पता है एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसमें हम रख के देखेंगे, C2 अगर रखते हैं तो आंसर सही नहीं आता है, अगर C3 हम रखते हैं तो आंसर आपका परफेक्ट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर एल्काइन का ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, ऊष्मा गतिका का शून्य नियम किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि ऊष्मा गतिकी तापमान से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि तापमान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है। इसमें सही आंसर आपका गोबलेट कोशिकाएं जो कि आंत्र के अंदर श्लेष्मा का स्राव करती हैं, ये रहेगा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया, शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति जैसा कि आप सबको पता है सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें सभी में सेलुलोज है। दूसरा, शैवाल की कोशिका भित्ति प्रोटीन से बनी होती है। तो इसमें दो ऑप्शन हैं जिनमें प्रोटीन है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन और साथ में पेक्टिन से बनी होती है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो ये न्यूटन के लॉ से है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस पे लागू होगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान आप देख सकते हैं कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर में किसका होगा। तो ट्रक का सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, तो उसी का भी जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब अंडे के खोल से यानी कि किससे आप रिएक्शन करवाओगे तो और कौन सी गैस बनेगी। तो अंडे के खोल में जैसा कि आप सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल प्लस CO2 बनती है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 115 मिलान का है। इसमें पूछा गया, जंतु में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प चुनिए। तो जैसा कि आप सबको पता है प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, केंचुए में वृक्कक होते हैं, कॉकरोच में मेलपीजी होती है और प्रोन में श्रमिक ग्रंथियां यानी कि ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें सही आंसर फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी, जो कि ऑप्शन ए है। तो इसे आप ऑप्शन ए सही इसका
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पूछा गया कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। इसमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता रखी है। तो आपको पूछा गया कि उसमें ऊर्जा कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए एनर्जी इजकल टू एम जी एच फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें एम आपका बता रखा है 2 kg, जी आपका 10 और एच आपकी 5 मीटर। तो इस तरह से ये आंसर आपका 100 जूल, सही आंसर आपका 100 जूल इसकी एनर्जी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वाशियोरकोर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया ये करेक्ट ऑप्शन यानी कि आपको निम्नलिखित में से जीवाणु जनित के उदाहरण को चुनिए, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया से रोग होता है उसको आपको चुनना था। तो इसमें कुष्ठ रोग जो होता है वो लेप्रोसी, वो भी बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी, ये भी बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया, गलगोटू, ये भी बैक्टीरिया से होता है। और टिटनस, धनस्पाय, ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 सही, सारे के सारे ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पूछा गया फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे हम कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी CaSO4.1/2H2O होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया कि जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि ये समानांतर क्रम में है तो आपको 6 ओम का प्रतिरोध बता रखा है R1 R2, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। इसे आप आसानी से 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 से निकाल सकते हैं। तो इसमें R1 R2 आपको 6 दे रखा है, तो 1/6 प्लस में 1/6 इजकल टू 6 और ऊपर आपका आ गया 2, ये हुआ 2/6। तो आंसर इसका आया 1/3, तो R इजकल टू 3। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। तो इसमें एटम्स किस में सबसे ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एवोगैड्रो की परिकल्पना जो कि मोल संकल्पना से संबंधित है उससे पूछा गया है। तो इसमें हम परमाणु निकालने के लिए कि किस में ज़्यादा है तो इसमें हमें मोल निकालना पड़ता है। और मोल का फॉर्मूला आपको जैसा कि पता है, दिया गया द्रव्यमान मोल इजकल टू दिया गया द्रव्यमान अपोन में अणुभार या परमाणु भार। तो हम कैल्शियम के लिए ऐसे ही निकालेंगे। तो कैल्शियम का क्या हो गया, आपका दिया गया द्रव्यमान कितना है 0.40 और इसका अणुभार है 40, तो इसका आंसर हो गया 0.01। ऐसे ही हीलियम के लिए निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान 12 अपोन में इसका अणुभार है 4, तो 3 इसके मोल हो गए। ऐसे ही हीलियम जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिया गया द्रव्यमान है 4 और हीलियम का अणुभार होता है 4, तो इसका 1 मोल हो गया। ऐसे ही सोडियम के लिए 46 इसका दिया गया द्रव्यमान और इसका अणुभार होता है 23, तो इसके 2 मोल हो गए। तो सबसे ज़्यादा मोल आपके ऑप्शन बी यानी कि 12 ग्राम हीलियम के आए हैं। तो सही आंसर आपका 12 ग्राम हीलियम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग जुलाई 1969 में चांद पर उतरे थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक
क्वेश्चन नंबर 124 पूछा गया कि विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण, जो कि हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, में सक्रिय संघटक कौन है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन ये विरंजक चूर्ण के बारे में ही पूछना चाह रहा है। तो इसमें सही आंसर आपका CaOCl2 रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी, जो कि ग्लाइकोजन है, वो रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।